भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जेडीयू ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए मांग की कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति में चर्चा के लिए जाति आधारित जनगणना को विषय के रूप में शामिल किया जाए। द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक के सदस्य टीआर बालू ने समिति की पहली बैठक में यह मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य गणेश सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। संसद सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर चाहते थे कि समिति चर्चा के लिए सबसे पहले विषय के रूप में जाति आधारित जनगणना को सूचीबद्ध करे। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी ने उनका समर्थन किया। सूत्रों ने बताया कि जनता जेडीयू सदस्य गिरधारी यादव चाहते थे कि समिति द्वारा चर्चा के लिए जाति आधारित जनगणना मुद्दा को सूचीबद्ध किया जाए। कल्याण बनर्जी ने मांग की कि समिति जाति आधारित जनगणना कराए जाने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे। भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि आरक्षण के दायरे में अनुबंध और अस्थायी आधार पर की जाने वाली भर्तियां और तदर्थ नियुक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक दल जदयू देश भर में जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का आदेश दिया था और इसके निष्कर्ष पिछले साल सार्वजनिक किए गए थे। ध्यान रहे कि इसे लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो जाएगी कि क्या एनडीए के भीतर खटपट की स्थिति बन रही है। ये कोविड-19 कहा जाता है 2019 से ही है और तब से उसका सिलसिला चला है और अपने देश में भी और अपने राज्य में भी तीसरा राउंड भी इसी साल शुरू हो गया जनवरी में। तो उसको लेकर के कई प्रकार की कठिनाइयां आई। अब उसको लेकर के सब लोगों को सतर्क रहना, सचेत रहना है। लेकिन अब इस मामले में पूरी स्थिति काफी हद तक कम हो चुकी है। अब जो कुछ भी हुआ था, अब आज अभी जो तीसरा जिसको हम लोग वेरिएंट ओमिक्रॉन कहते हैं, अब ये दौर जो चला, अब उस सिलसिले में जितने लोग भी इससे पीड़ित हुए, अब कल की तारीख में जो हमारे पास इसका पूरा का पूरा हर दिन हमारा ये काम है, हम लोग देखते रहते हैं कि आज कितने लोग हैं, कितने लोगों की जांच हुई, क्या हुआ और किस तरह से लोगों का टीकाकरण किया गया। एक एक चीज की जानकारी हम लोग लेते हैं और कहाँ इलाज के लिए जो प्रबंध है वहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो कल का जो फिगर हमारे पास आया है उसके हिसाब से अब बिहार में मात्र 279 एक्टिव लोग बच गए, 279 बस। अब इससे यही पता चल रहा है कि कुछ ही दिनों में अब ये कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और हम लोगों को तो लगता है कि अब इसके आगे मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सबको सचेत रहना है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग बिल्कुल सतर्क रहते हैं, अभी भी प्रतिदिन जांच कराते हैं और हमने तो कर दिया था पहले 2 लाख, अभी भी कहा कम से कम 1.5 लाख के करीब जांच करते रही, तो उसी के आसपास जांच करते रहते हैं। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब तक अपने राज्य में पूरे तौर पर जो इसको लेकर के लोगों का जांच हुआ है वो कुल 6,93,00,000 से अधिक जांच हुई है। और आप समझ लीजिए कि हर बार जो फिगर आता है राष्ट्र की तरफ से और सब जगह की तरफ से एक फिगर आता है कि 10 लाख की आबादी पर कितनी जांच हुई है, बात हो जाता है 1 मिलियन में। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय औसत से भी हम लोगों का 44,000 से भी ज्यादा 10 लाख में हम लोगों का जांच हुआ और अभी हम लोगों का है 6,02,570 जांच हो चुकी है। यानी 10 लाख की आबादी पर 6,02,570 की जांच हो चुकी है। यानी हम लोग इसमें लगे रहते हैं और आप जानते हैं कि जो भी परिस्थिति होती है हर जगह हम लोग कराते रहते हैं। और जो आपदा की स्थिति आई, बाढ़ की स्थिति आई, जब कहीं भी राहत पहुंचाना था तो हर जगह हम लोगों ने कहा कि सबकी जांच कर लेना जरूरी है, किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, हर तरह से जा करके। तो ये हम बताना चाहते हैं कि इतना ज्यादा सब कुछ किया गया है। और जो हम बता दिए कि जो राष्ट्रीय औसत में जांच हो रही है, 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी राष्ट्रीय स्तर पर औसत है उससे भी ज्यादा बिहार में 10 लाख की आबादी में 44,000 से ज्यादा जांच 10 लाख की आबादी पर हम लोगों का हुआ। और ये निरंतर हम लोगों का जारी है, ये जारी रहेगा। हम लोग पूरे तौर पर जांच कराते ही रहते हैं और इसका पूरा का पूरा जो भी है कोरोना जांच वगैरह के बारे में जो भी खर्च आता है राज्य सरकार वहन करती है और इस सब का काम हम लोग करते रहते हैं। तो ये सब चीज जो आप सब लोगों से
कह देना चाहिए कि हर तरह का इंतजाम तीसरा जो शुरू हुआ था दौर, तो उसमें भी सब तरह की सुविधा दी गई थी, लेकिन कोई बहुत लोग, ज़्यादा कम ही लोग अस्पताल गए, उसकी नौबत कम लोगों की आई, होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग रहे, ये सब बात अलग है, और अब बहुत कम लोग बच गए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ तो काफ़ी हुआ है, और समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने उपलब्ध कराया है सामान्य बेड और ऑक्सीजन युक्त बेड तथा आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त व्यवस्था, हर प्रकार से हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया, किसी को कोई नुकसान नहीं। अब उसके अलावे जो वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम चल रहा है, अब वो भी टीकाकरण का काम जरा जान लेना बहुत जरूरी है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के लोगों को 6 करोड़ 12 लाख प्रथम डोज, 5 करोड़ 2 लाख दूसरी डोज दी गई। यानी इस प्रकार से हर प्रकार से हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। और जब केंद्र सरकार ने शुरू कराया कि 18 साल से पहले 15 साल की उम्र से लेकर के ज्यादा वाले का भी ऊपर टीकाकरण शुरू हुआ, तो हम लोगों के यहाँ भी ये काम शुरू हुआ। और आप समझ लीजिए कि 48,35,000 बच्चों का पहला डोज और 13,75,000 का दूसरा डोज भी हो गया। तो एक तरह से कोई भी चीज, और कोई भी जो फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ लाइन वर्कर, 60 साल से अधिक उम्र के लोग जिनका 2 डोज ले चुके थे, उसके बाद तीसरे डोज की बात आई, वह भी इसके बारे में निर्णय हुआ, तो उसको भी जो जिसका भी डोज लिया हुआ 9 माह से अधिक हो गया था दूसरा डोज, उनको भी काफी अधिक, समझ लीजिए कि बूस्टर डोज उसको कहा गया है, तीसरे डोज को बूस्टर डोज कहा गया है, और वो भी अच्छी खासी संख्या में बूस्टर डोज भी कराया गया है। तो सबको मिला करके, यानी तीनों चारों प्रकार के चीजों को अगर मिला लीजिएगा, तो कुल मिला करके कल तक का जो फिगर है हमारे पास आया है 12,87,334 लोगों का ये कोरोना से 1, 2 और फिर कुछ लोगों का तीसरा, और फिर बाद में जो आप जानते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले का भी, जिसके बारे में हमने बता दिया कि लोगों को काफी किया गया है। तो ये सब काम भी पूरे तौर पर पूरा कर दिया गया। अब लोगों को आप जानते ही हैं कि कोरोना से जो पीड़ित हो गए जो परिवार, तो हम लोग कब से कर रहे हैं, 2020 से ही कर रहे हैं। हम लोगों ने तो मार्च महीने में ही तय कर दिया कि अगर किसी का निधन होगा तो राज्य की तरफ से मदद उनको 4 लाख रुपए का दिया जाएगा, ये किया जाएगा। और बाद में पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार ने भी तय कर दिया कि इसको आपदा के थ्रू 50,000 रुपया दिया जाए, तो हमने 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया और जोड़ दिया। तो आप सोच लीजिए कि जितने लोगों को दिया गया अब तक, और कल हमने पूछा था कि अब तक मैंने दिया जा रहा है, सब लोगों को दिया जा रहा है, खोज करके सब लोगों को दिया जा रहा है। तो अब तक समझ लीजिए कि 11,100 मृतकों के आश्रितों को दिया जा चुका है, यानी समझ लीजिए करीब 498 करोड़ 47 लाख रुपए तो राज्य की तरफ से ऐसे लोगों को मदद की गई। तो किसी भी चीज में हर प्रकार से पूरे तौर पर किया गया। और बीच में तो आप जानते ही हैं कि जिनके माता पिता का डेथ हो गया, बच्चा अनाथ हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम लोगों ने पिछले ही साल अनाथ बच्चों के लिए भी जो काम कर दिया था कि प्रति माह 1,500 रुपये का अनुदान उसको देना, ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाए। किसी एक बच्चे को या बच्ची को अगर उसका माता पिता इससे पीड़ित हो गए, कोई नहीं है उसको देखने वाला, तो ऐसे अनाथ बच्चों को भी हम लोगों ने जो 1,500 रुपया का शुरू कराया है। अब आप सोच लीजिए, इसका भी ये 3 जून 2021 से हम लोग इसको लागू किए। तो एक एक काम हम लोग अब कोरोना के मामले में, अब इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सब लोगों को पूरे तौर पर ध्यान रखना है, और जहां तक तो हम लोगों को लग रहा है उसके हिसाब से अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कोशिश है कि चलिए अब इससे मुक्ति मिले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।